प्रिय विद्यार्थियों, आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर अपन टेंस के एडवर्ब ऑफ टाइम को जानेंगे। इससे आपको परीक्षाओं में या कंपटीशन एग्जाम के अंदर जो फिल इन द ब्लैंक्स के सेंटेंस आते हैं, टेंस के जो सवाल आते हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं। कोष्टक में वर्ब दी हुई होती है, उसको पहचान करके सही रूप उसका हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब भरना होता है। तो प्रत्येक टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब कौन सी आएगी उसकी पहचान के लिए कुछ वर्ड्स होते हैं। इन्हीं वर्ड्स को एडवर्ब ऑफ टाइम कहा जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही मोस्ट होगा। अपन देखते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब है मैन, डेली, ऑलवेज, रेगुलरली, ओकेजनली, फ्रिक्वेंटली, यूजुअली, नॉर्मली, सेल्डम। कई बार ये पूछी गई है। सेल्डम का अर्थ होता है कभी कभी। इन सब का अर्थ होता है रेगुलर, मतलब हमेशा के लिए। ये इसका डेली का या ऑफन का ऑपोजिट, या डेली या ऑफन का ऑपोजिट मान सकते हैं। ऑफन यानी प्राय, सेल्डम यानी कभी कभी, और नेवर यानी कभी नहीं। समटाइम्स, जनरली या एवरी के साथ में डे, वीक, मंथ, ईयर कुछ भी हो सकता है। एवरी के साथ में डे, वीक, मंथ, ईयर। कभी कभी परीक्षाओं में एवरी की जगह आजकल वंस इन ए भी पूछते हैं। इसकी जगह कई बार वंस इन ए ये भी लिखा जाता है, लेकिन ये कम लिखा जाता है, एवरी ज्यादा आता है, आप देख सकते हैं। तो एवरी डे, वीक, मंथ, ईयर इस तरह के हो। इन दिस मॉर्निंग या इवनिंग, ऑन डेज, इसमें ध्यान रखना आपको एस लगा हुआ है, जैसे संडेज, मंडेज इस तरह से होता है, तो वहां पे आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें एडवर्ब ऑफ टाइम का कोई वर्ड ऐसा आपको नहीं दिखेगा, लेकिन फिर भी वह प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। तो उसके लिए एक तो है यूनिवर्सल ट्रुथ या फैक्ट। हिंदी में इसको आप कह सकते हैं शाश्वत सत्य, जो हमेशा सत्य ही रहते हैं। इस तरह के सेंटेंस आते हैं कई बार, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो सूर्य पूर्व में उगता है, तो वहां राइजेज बस प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग होगा, सिंपल टेंस का। या प्रोवर्ब या ईडियम, मुहावरे, लोकोक्तियां, कहावतें वगैरह, कहावतें और मुहावरे। हैबिचुअल एक्शन या रूटीन वर्क, हैबिचुअल जो आदतन जो कार्य होते हैं उनको रिपीटेड वर्क भी कह सकते हैं, या हैबिचुअल एक्शन या रूटीन वर्क के लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। इसके अलावा न्यूज़पेपर की हेडलाइंस देने में भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग होता है। ये भी एक अच्छा है। शेड्यूल इवेंट इन फ्यूचर, कई काम होते हैं भविष्य में हो गए लेकिन उनका निर्धारण पहले से कर दिया जाता है। तो ये विशेष तौर पे एग्जाम में इन चीजों से ज्यादा सवाल आएंगे आपके। इसमें थोड़ा सा कम ही पूछता है, ये ज्यादा है। यूनिवर्सल ट्रुथ या हैबिचुअल एक्शन, रूटीन वर्क वगैरह, इस पे कई बार सवाल आता है। तो ये हुई प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब। अब अपन को ध्यान क्या रखना है कि जब ये एडवर्ब आएगी तो अपन को प्रेजेंट सिंपल टेंस, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम की जब पहचान होती है तो वहां प्रेजेंट सिंपल टेंस का प्रयोग करेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर V1 लगती है, या फिर V1 के साथ एस या ES लगता है। तो अपन को ये ध्यान रखना है कि V1 का प्रयोग कब होगा, जब प्लूरल हो सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट हो, तब अपन को V1 का प्रयोग करना है। प्लूरल सब्जेक्ट में अपन को ध्यान रखना है I, वी, यू, दे, इस तरह के जब सब्जेक्ट हो, या नाउन, प्लूरल नाउन हो, या नेम्स जिसको कह सकते हैं प्लूरल नाउन, तो वहां पर केवल V1 लगानी है। जो वर्ब कोष्टक में दी हुई आएगी फिल इन द ब्लैंक्स के अपन वही रखेंगे। दूसरा होता है V1 के साथ एस या ES का प्रयोग भी करते हैं। तो ये बहुत ही मोस्ट हो जाता है। इसमें V1 के साथ एस या ES का प्रयोग कब करना है, जब सिंगुलर हो सब्जेक्ट, जहां सब्जेक्ट सिंगुलर हो,
तो सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट हो, वहां पे अपन को V1 के साथ एस या ES का प्रयोग करना है। सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, सी, इट या नेम, सिंगुलर नेम हो या कोई सिंगुलर नाउन हो, वहां अपन V1 के साथ एस या ES का प्रयोग करें। अब समस्या ये आती है कि एस कब लगाना है और ES कब लगाना है। तो इसके लिए अपन को एक बात और याद रखनी है कि जब वर्ब का अंतिम लेटर, जो लास्ट लेटर है, अंतिम लेटर इस तरह से हो, जैसे O, X, CH, SH, SS, ये बातें याद रखें। जब वर्ब का अंतिम लेटर O, X, CH, SH, SS हो, तब अपन वर्ब के साथ एस या ES लगाएंगे। शर्त होनी चाहिए कि सब्जेक्ट सिंगुलर हो। ऐसे इस तरह से, जैसे उदाहरण से देख लेते हैं अपन, थोड़ा इधर देख लेते हैं अपन। जैसे गो आ गई तो गोज बनेगी O आने पे। एक्स वर्ब जैसे टैक्स है, ये एक्स, तो इसका प्रेजेंट सिंपल के अंदर हो जाएगा टैक्सेज। CH की कोई वर्ब आ जाती है तो उसमें भी अपन ES लगाएंगे, SH में सब में ES लगाएंगे। इस तरह से CH में आप उदाहरण ले सकते हैं, टीच, तो टीच हो गए तो टीचेज, ठीक है। फिनिश, फिनिशेज, ES लगेगा। SS में जैसे गेस, GUESS, गेस अनुमान, तो इसको भी GUESSES, गेसेस। ये आपके इस तरह से अपन प्रयोग करेंगे। जब इन एडवर्ब की अपन को पहचान होगी तो अपन फिल इन द ब्लैंक्स में प्रेजेंट सिंपल टेंस का इस तरह से प्रयोग करेंगे। तो ये था अपने प्रेजेंट सिंपल टेंस का। इसको अपन एक दो उदाहरण की सहायता से भी देख सकते हैं। जैसे परीक्षा में सवाल कैसे आएंगे, तो परीक्षा में आपके क्वेश्चन इस तरह से आ सकते हैं। माई मदर, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। टू टेम्पल, दिल्ली, ये। और यहाँ कोष्टक में जैसे वर्ब दी हुई गो, इस तरह से एग्जाम में सवाल आता है। अब अपन को पहचान करनी पड़ेगी, ये दिल्ली एडवर्ब है, अपन ने पढ़ लिया कि दिल्ली है वो प्रेजेंट सिंपल टेंस की एडवर्ब है। तो प्रेजेंट, अब ये पहचान पता चल गई प्रेजेंट सिंपल टेंस की, ये एडवर्ब है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस बनना है। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस में V1 बढ़ते हैं या V1 के साथ S या ES बढ़ते हैं। तो अब आप सब्जेक्ट देख लेते हैं अपन, माई मदर। सब्जेक्ट कौन सा है, सिंगुलर है, तो वर्ब के साथ S या ES लगाना है। अब गो वर्ब है तो यहाँ गोज हो जाएगा, गोज। माई मदर गोज टू टेम्पल दिल्ली। तो इस तरह से सवालों का बहुत सा अभ्यास कर सकते हैं। नेगेटिव होने पर इसमें डू और डज लगता है हेल्पिंग वर्ब के साथ में, तो ये भी अपन को थोड़ा ध्यान रखना है। नेगेटिव के अंदर डू या डज हेल्पिंग वर्ब लगती है, प्लस नॉट लगता है, प्लस वी है। फिर अपन को ये एस और एस लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, इसी से लगा देना है डू या डज हेल्पिंग के साथ में नॉट प्लस वी वन। इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो डज लग जाएगा और प्लूरल होने पे डू लग जाएगा। तो इस तरह से ये उम्मीद है आपको ये अच्छा पसंद आएगा वीडियो। इसी तरह अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की भी एडवर्ब देखते हैं। फ्रेंड्स, इसी कड़ी में आगे अब अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की एडवर्ब ऑफ टाइम पहचान करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर जो पहचान करने के लिए वर्ड्स है वो एडवर्ब ऑफ टाइम के रूप में होते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जिसके अंदर एक तो नाउ है, नाउ ए डेज, दीज डेज, इनको आपको अच्छी तरह से याद रखना है।
ये वापस पास्ट कंटिन्यू में इनका पास्ट रूप बनेगा। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए है एट दिस टाइम, मोमेंट, एट प्रेजेंट, इस तरह के जो वर्ड्स अंदर आते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर, तब वहां पर हमें प्रेजेंट कंटिन्यूज टेंस को रखना है। इसके अलावा ये कुछ वर्ब है जैसे लुक, सी या लिसन, इनके साथ में इस तरह से ये एक्सक्लेमेशन मार्क, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह दिया हुआ होता है, तब भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होता है। ये वर्ब में सबसे आगे लगता है जिससे सेंटेंस में, जैसे लुक पीकॉक इज डांसिंग, देखो मोर नाच रहा है, तो वहां भी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस होगा। तो इस तरह की एडवर्ब ऑफ टाइम आपको दिखे तो वहां पर आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस लगाना है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अंदर क्या लगाएंगे अपन, हेल्पिंग वर्ब के लिए इज, आर, एम, ये हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग करेंगे, तो ये अपन को पहचान हो जाएगी। और इस तरह से ये प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस में करना है। जैसे इज, आर, एम में ये भी याद रखना है अपन को कि इज होता है, इसका प्रयोग सिंगुलर के लिए करना है, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है इज लगेगा। सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे ही है, सी है, इट है, या कोई नेम है, सिंगुलर नेम होना चाहिए, इसको सिंगुलर नाउन भी कह सकते हैं अपन, सिंगुलर नाउन, इसके लिए इज का प्रयोग करेंगे। और इसी के साथ आर का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब का करना है, प्लूरल नाउन या प्लूरल सब्जेक्ट हो, प्लूरल सब्जेक्ट होने पे आर का प्रयोग करेंगे। इसके अंदर वी, यू, दे और कोई भी नेम्स, यहाँ मैं प्लूरल नाउन के लिए नेम शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, इसको आप प्लूरल नाउन भी कह सकते हैं, प्लूरल नाउन ये। और इसके साथ में अपन आई के लिए एक ही हेल्पिंग वर्ब है, एम का प्रयोग आई के साथ करना है। ये अच्छे से एडवर्ब अपन को अच्छे से याद रखनी है इसमें, जिससे अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की फिल इन द ब्लैंक्स भर सके। जैसे नाउ, नाउअडेज, दीज डेज, एट दिस टाइम, मोमेंट, एट प्रेजेंट, और ये एक्सक्लेमेशन मार्क के साथ में ये कुछ जो वर्ब होती है जैसे जिससे ज्ञानेंद्रियों की पहचान होती है। ज्ञानेंद्रियों जैसे देखना, सोचना, तो उनके साथ आईएनजी नहीं लगता है, THIN के थिंक, तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस में प्रयोग होगी, फिर इसका अपन इस तरह से प्रयोग नहीं कर सकते, थिंकिंग, ये इस तरह से गलत है। सी है तो इसका भी प्रेजेंट सिंपल टेंस में प्रयोग करेंगे, इस तरह से सीइंग, इस तरह से अपन प्रयोग नहीं कर सकते। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, जिसमें ज्ञानेंद्रियों की पहचान होती है तो वहां अपन प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं रख के प्रेजेंट सिंपल ही रखेंगे। इसमें जैसे कोई एक उदाहरण ले सकते हैं, आई हर जगह अबाउट दिस, तो थिंक है तो आई थिंकिंग नहीं होगा, आई थिंक्स अबाउट दिस, इस तरह से हो जाएगा। तो ये थी अपने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की एडवर्ब। आपको पसंद आई होगी और आपके बोर्ड एग्जाम और अन्य कंपटीशन एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स भरने में ये उपयोगी साबित होगी। थैंक्स टू ऑल।